सर बोले तो SIR, सरकार के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पर असल में ये है सिलेक्टिव आइडेंटिटी रिमूवल। ये बात है बिहार की, पर इसके साथ बात करेंगे सीएम रेखा के सीमा रेखा पार करने की, कंगना रनौत की मासूमियत की, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, और लेजर शंकर जयशंकर जी की लेजर लाइट की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जी, यही बात है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न। किस खबर ने दी टेंशन, किस खबर ने दी राहत, किसने किससे क्या कहा, कौन हुआ आहत, हर हफ्ते की खबरों का वीकली डोज लेकर हाजिर है पंचायत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में हार का डर, मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही सर जिसका न सर है न पैर। नो बिहार के लोगों को अपना वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए मोदी सरकार की शह पर चुनाव आयोग ने 25 दिन दिए हैं। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन से याद आया, यानी चुनाव आयोग और लक्ष्मी चिट एक है। उसमें 25 दिन में पैसा डबल होता है, इसमें 25 दिन में वोटर आधे रह जाएंगे। कमाल की बात देखिए, चुनाव आयोग सर के लिए मतदाताओं से जो 11 डॉक्यूमेंट्स लाने को कह रहा है, उनमें से 9 डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आधार कार्ड लगता है, लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड को निराधार बता रहा है। मीनवाइल आधार कार्ड भी लाइक गजब बेइज्जती है। तो आज से इसका नाम आधार कार्ड नहीं, निराधार कार्ड होना चाहिए। एक और बात, एक तो चुनाव आयोग खुलकर फर्जीवाड़ा कर रहा है, और फिर सच दिखाने वाले पत्रकार पर FIR भी करवा रहा है, यानी SIR के खिलाफ सच बोलने पर होगी FIR। कुल मिलाकर सर ने कलम का सर कलम कर दिया है। कहीं SIR का काम कर रहे BLO को कुछ नहीं पता है, तो कहीं पर भाजपा नेता वोटर्स के फर्जी फॉर्म भर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में पता चला है कि BLO ने फॉर्म में नाम डालने के लिए मतदाता से 40 रुपए की रिश्वत ले ली। इससे पता चलता है कि नीतीश की 20 साल की सरकार में बिहार कितना ज्यादा पिछड़ गया। सरकारी अधिकारी ढंग से रिश्वत लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, 10-20 रुपए में मान जा रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। बाकी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि साल भर पहले लोकसभा चुनाव में ये सब क्यों नहीं किया गया जो अब किया जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन और सरकार का ये तर्क है कि बिहार में आधे वोटर्स फर्जी हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि जिन वोटर्स ने 1 साल पहले मोदी जी की सरकार बनवाई है, वो सब फर्जी हैं। तो क्या ये सरकार भी फर्जी है? तो क्या मोदी जी की कुर्सी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर ऐसा है तो फर्जी वोटरों के भरोसे हमारा प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे, ये तो हमें कतई मंजूर नहीं। उधर दिल्ली में एक बार फिर सीएम रेखा ने फिजूल खर्ची की सीमा रेखा पार कर दी है। 60 लाख में राजमहल की सजावट का मामला थमा ही नहीं था कि अब वो 1.5 लाख का मोबाइल भी लेने वाली है। तो आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात, मगर यही नहीं, अभी और सुनिए। सीएम के अलावा दिल्ली सरकार के बाकी मंत्री भी 1.25 लाख तक के मोबाइल खरीद सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ये सब पैसे कहां से आ रहे हैं, ये मत पूछना। ये मामा के घर से लाए थे क्या? वैसे मेरे हिसाब से तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। सीएम 1.5 लाख का क्या 2 लाख का मोबाइल ले लें, ताकि वो दिल्ली की दुर्गति अपनी स्क्रीन पर HD में देखें, फुल HD में। क्योंकि मानसून के मौसम में पूरे देश में प्रधानमंत्री गड्ढा परियोजना जोरों शोरों से चल रही है। स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट गड्ढे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्वालियर, बनारस, इंदौर के बाद अब भोपाल में गड्ढे का सफल परीक्षण हुआ है, खुद ही देखिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस ये खबर चाहिए मेरे शो के लिए। तो एक बार फिर से वही सेम खबर, क्योंकि पंचायत इसके बिना अधूरा है। मोदी के सर यानी ट्रंप ने फिर से सीज फायर का क्रेडिट ले लिया है। इनको भी सीज फायर से बहुत आस्की है। आज की भी बढ़िया फिल्म थी यार। वैसे फिल्म से याद आया, पार्ट टाइम राजनेता कंगना रनौत के साथ बीजेपी ने धोखेबाजी कर दी। उन्हें साल भर में महज 70 दिन काम करने की बात बताई गई थी, और ये बोलकर उन्हें सांसद बनवा दिया गया। अब कह रहे हैं कि काम ज्यादा करना होगा। इनके साथ पता है क्या हुआ है? छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। मुझे कंगना की मासूमियत के बारे में सोचने पर ज्यादा दुख हो रहा है। वो ऐसे देश में साल में 70 दिन काम करने की बात पर यकीन कर ले रही हैं, जहां कुछ लोग अपने कर्मचारियों से हफ्ते में 70 घंटे काम करने की वकालत करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लीजिएगा। बाकी लेजर शंकर मतलब मंत्री जयशंकर जी का ये वीडियो देखिए। चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिल रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन ने पाकिस्तान को हमारी जानकारी दी।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और मैं तो अंधा भी नहीं हूँ और अंधभक्त भी नहीं हूँ। अब आखिरी में एक ज़रूरी और सीरियस खबर। उड़ीसा में एक छात्रा ने खुद को आग लगा ली। एचओडी सेक्सुअल फेवर्स मांगता था। छात्रा ने विरोध किया। मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री, सांसद धर्मेंद्र प्रधान से लेकर सांसद प्रताप चंद्र सारंगी तक और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तक को लेटर लिखा, ट्वीट किया, सबको टैग भी किया और तो और पीएम के उड़ीसा दौरे पर उनसे मिलने की कोशिश भी की। एबीवीपी के सदस्य होने के बावजूद, भाजपा की सरकार होने के बावजूद छात्रा की किसी ने न सुनी और उसने आत्मदाह कर दिया। एम्स भुवनेश्वर में उसकी मौत हो गई। ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है और इस हत्या के जिम्मेदार वो सिस्टम है जिसे भाजपा सरकार ने लाचार कर दिया है। जननायक राहुल गांधी ने छात्रा के परिवार से बात की है और न्याय दिलाने का वादा किया है। परिवार को भरोसे की एक उम्मीद मिली है कि अब उनकी बेटी के साथ जस्टिस होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आऊँगा लेकर कुछ और खबरें, बेखबरों को खबर देने और जनता के सरोकार में नाकाम सरकार की खबर लेने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अन्याय के खिलाफ बोलने से पीछे मत हटिए। डरो मत।